Good morning students. Now we can start online classes. So our first chapter भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, आप सभी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को भाषा का डेफिनेशन और टाइप्स लर्न होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में भाषा और व्याकरण को और विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भाषा का डेफिनेशन इस प्रकार है। भाषा वह सामर्थ्य साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के दो रूप हैं। पहला है मौखिक अथवा कथित भाषा। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों का आदान प्रदान सुनकर या बोलकर करते हैं, जैसे वार्तालाप करना, कविता अथवा गाना सुनना, कहानी सुनाना, समाचार सुनाना, भाषण देना इत्यादि। दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम आँखों द्वारा देखकर अथवा पढ़कर ग्रहण करते हैं, जैसे पत्र, तार, साहित्य रचना, समाचार पत्र, मोबाइल फोन आदि। विचारों को संचित करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ, इसलिए भाषा का लिखित रूप महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली भाषा का सीमित और अविकसित रूप है। बोली का न तो कोई लिखित रूप ही उपलब्ध होता है और न ही इसका कोई साहित्य होता। कुछ साहित्यकारों ने बोली में साहित्य रचना करके उसे भाषा का रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया, परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना कम हुई, अतः ये पुनः बोलियां बन गईं। उपभाषा। नेक्स्ट पॉइंट है उपभाषा। उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां होती हैं, इसलिए बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदी भाषा का महत्व। भारत के प्रत्येक देश की अपनी निजी भाषा है, तथापि हिंदी भाषा का हर स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा। हिंदी भाषा को राजभाषा ... इस लाइन को आप खुद कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है कि मेरे सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत और कब घोषित किया गया था, और आप कमेंट करके भी इसका आंसर बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरे सभी बच्चे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। मानक भाषा। शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है, जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेकिन भाषा में एक रूपता की आवश्यकता होती है, इसलिए एक रूपता को बनाए रखने के लिए
भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्याकरण। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने के लिए जो नियमों को बताता है, नियमों के बताने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कह सकते हैं। मतलब यह कि किसी भी भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए उसका व्याकरण का होना ज़रूरी है। आवर लास्ट पॉइंट इज साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान का संचित कोश ही साहित्य